प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको एक और स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो बाइबल में से है। शिमशोन के बारे में आपको पता होगा, सैमसन के बारे में। सैमसन इंग्लिश वर्ड है, शिमशोन हिंदी वर्ड है। हिंदी में हम शिमशोन कहते हैं, इंग्लिश में हम उन्हें सैमसन कहते हैं। सैमसन एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें जो बहुत ताकतवर था, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, और वो गॉड का नाज़ीर था। नाज़ीर उसे कहा जाता है जिसके बाल कभी नहीं काटे जाते। जो गॉड को पैदा होते ही पेरेंट्स दे देते हैं जिन बच्चों को, उन्हें नाज़ीर कहा जाता है। उनके बालों में कभी छुरा, चाकू और कैंची नहीं लगती है। वो उस नियमों का पालन करना पड़ता है उस टाइम के जो थे। और उस टाइम ये था कि आप अशुद्ध वस्तुओं को हाथ नहीं लगा सकते, अशुद्ध वस्तुएं पी नहीं सकते, वाइन वगैरह ये सब। और साथ में आप कभी बाल नहीं कटवा सकते, ये था। बाकी जो नियम होते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलना, गॉड को पहला स्थान देना, वो सब था। तो जो सैमसन था वो इतना ताकतवर था कि वो शेर को, लॉयन को बकरी के बच्चे की तरह फाड़ डालता था। और 1000 पलिश्तियों को उन्होंने डोंकी की जो जॉबॉन होती ना, उससे मार गिराया था। ही वॉज सो पावरफुल बिकॉज ऑफ गॉड। गॉड का हाथ उसके सर पर था। उन्होंने उनको इतनी स्ट्रेंथ दे रखी थी। वो गॉड का चुना हुआ था। कुछ काम थे जो गॉड उससे करवाना चाहता था, कुछ काम थे जो गॉड चाहता था कि वो मेरे लोगों के लिए करे। इस वजह से उसे इतनी स्ट्रेंथ, इतनी ताकत गॉड ने दी थी। लेकिन उसने मिसयूज़ किया। वो उतना खरा नहीं निकला जितना गॉड चाहता था। तो ही वॉज द ओनली मैन इन द बाइबल जिसने गॉड से मौत को मांगा था। मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गॉड से सामर्थ्य को मांगा, अपने बच्चों के लिए आशीषें मांगी और बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन यही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मौत को मांगा। और उन्होंने क्या किया था? उनकी जो सबसे बड़ी गलती थी, एक तो उन्होंने गैर जाति लड़की से विवाह किया, ठीक है। दूसरी, एक ऐसी लेडी को पसंद किया, वो भी गैर जाति थी। और दूसरा, चलो गैर जाति थी लेकिन वो एक धोखेबाज स्त्री थी जो पलिश्तियों के साथ मिल चुकी थी, और वो बार बार उसको मारने के षड्यंत्र रच रही थी। और वो जानता भी था कि वो एक अच्छी स्त्री नहीं है, वो मेरे को मारने का षड्यंत्र रच रही है। वो पलिश्तियों के साथ मिली हुई है। फिर अगेन एंड अगेन वो उस पर विश्वास करता है, वो उसकी बातों में आ जाता है, वो उसके आंसुओं में आ जाता है। और यही एक रीज़न था, उसका एक ड्रॉबैक था, उसकी लाइफ का ख़त्म होने का कारण था। उस लेडी का नाम था दलीला। दलीला जो थी वो बिक चुकी थी पलिश्तियों के हाथ। उन्होंने उसको पैसा दे रखा था कि हमें सैमसन चाहिए, क्योंकि वो किसी के हाथ नहीं आता था, वो इतना ताकतवर था। तो पलिश्ती चाहते थे उसको पकड़ना, उसको मारना। तो दलीला ने क्या किया, उससे प्यार से रूठ कर किसी भी तरह से उससे उसका राज जानने की कोशिश की कि आपकी ताकत का राज क्या है। और उसने फर्स्ट टाइम कोई स्टोरी सुना दी, उसने फिलिस्तियों को बताया। उन्होंने पकड़ा लेकिन पकड़ भी नहीं सके। सेकेंड टाइम भी स्टोरी बताई, कुछ और ही बता दी दलीला को। फिर भी फिलिस्ती कुछ नहीं कर पाए। थर्ड टाइम वो खूब रोई कि मुझे आप सच्चाई नहीं बताते हो, ये है वो है। और उसने थर्ड टाइम से सब कुछ बता दिया, सच बता दिया कि मेरी ताकत का राज मेरे बाल हैं। अगर ये कट गए तो मैं नॉर्मल इंसान हो जाऊंगा, मेरी ताकत ख़त्म हो जाएगी। और जैसे ही वो सोया, उसने उसके बाल काट दिए और फिलिस्तियों के हाथ सौंप दिया। और फिलिस्तियों ने उसे पकड़ा, ना सिर्फ पकड़ा बल्कि उसकी आँखों में भाले डाल दिए और उसे अंधा कर दिया और उसे पकड़ कर ले गए। ये
ये कहावत जो थी कि प्यार में अंधे हो जाते हैं इंसान, वो इस पर लागू हो जाती है सैमसन पर। और उन्होंने क्या किया, उसका बहुत बुरा हाल किया। और एक जगह है गाज़ा जहाँ पर उसको चक्की पीसने में लगा दिया। वो वहाँ बैठा रहता था और पछताता था कि मैंने ये क्या कर लिया अपनी लाइफ के साथ, पछताने लगा। लोगों, मेरे अजीज़ों, हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पर नहीं, उसकी स्ट्रेंथ पर घमंड करना चाहिए। हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। उसने जो हमें समझ दी है, सही और गलत लोगों को पहचानना आना चाहिए। आपकी लाइफ के लिए क्या सही है। आप एक बार धोखा खा जाते हैं, दूसरी बार खा जाते हैं, तीसरी बार भी खा जाएंगे क्या, है ना। तो बहुत बुरा हाल किया उसका। तो जो पलिश्ती थे बहुत खुश थे और वो एक जश्न मना रहे थे। एक भवन तैयार किया उन्होंने, वहाँ का मंदिर था और वहाँ पर 3,000 फलिश्ती, याजक, महाराजा सब एकत्रित थे। वहाँ पर बड़े बड़े लोग जो थे, जो उसे मारना चाहते थे, जो बहुत खुश थे और वहाँ पर एकत्रित हुए। और वहाँ पर सैमसन को ले जाना था उन्होंने। तो सैमसन ने उनसे एक रिक्वेस्ट किया एक तरह से कि मुझे इस जगह पर रखा जाए। वो जगह ऐसी थी जहाँ पर वो उस भवन का, उस मंदिर का सेंटर थी, 2 पिलर्स के बीच में। तो वो कहता मुझे वहाँ पर प्लीज़ रहने देना। तो वो वहाँ पर, उन्होंने उसकी रिक्वेस्ट मान ली और उसको वहाँ पर बांधे। उसका हाथ इधर उधर दोनों स्तंभों में कर दिया, बांध दिया, उसको खड़ा कर दिया और जश्न चलना था। वहाँ पर उसने गॉड से प्रेयर किया कि गॉड, मुझे लास्ट टाइम मेरा स्ट्रेंथ वापस कर दे, फिर मैं अपने आप को तुझे सौंप दूँगा। मैं मतलब मर जाऊँगा, मुझे यही डेथ चाहिए अपनी, और मुझे पर लास्ट टाइम, कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए मेरी स्ट्रेंथ मुझे वापस कर दे। और गॉड ने उसकी प्रेयर को सुना। हमारा जो गॉड है ना, वो हमारी मिस्टेक्स को देखता है, लेकिन फिर भी वो इतना दयावान प्रभु है कि वो हमारी फिर भी सुनता है। वो हमारी गलतियों के बावजूद हमें इस्तेमाल करना जानता है। तो गॉड ने उनकी प्रेयर को सुना और उन्होंने क्या किया, गॉड ने उसको स्ट्रेंथ वापस कर दिया। और वैसा ही स्ट्रेंथ फिलिस्तियों को नहीं मालूम था। वहाँ 3,000 फिलिस्ती इकट्ठा हुए थे और वो इतने ज़्यादा लोग थे जितने उसने पूरी ज़िंदगी में इतने फिलिस्ती नहीं मारे थे जितने उसने अपनी मौत के दिन फिलिस्तियों को मार डाला था, जो गॉड चाहता था, जो उसके लोगों के दुश्मन थे। और उसी दिन गॉड ने उसको स्ट्रेंथ दिया और उसने अपनी दोनों बाजुओं से वो भवन को गिरा दिया, खुद भी मरा और 3,000 फिलिस्तियों को उस दिन मार डाला। तो मेरे अजीज़ों, हमें जो गॉड ने नियम दिए हैं ना, उस पर चलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं एक जगह कहना चाहूँगी, हमें परमेश्वर की इच्छा का पालन करना चाहिए, ना कि अपने हट, अपनी ज़िद्दों को पूरा करना चाहिए। हमें उसके नियमों को मानना आना चाहिए और प्रभु से बुद्धि की मांग करनी चाहिए, ना कि अपनी ही समझ को महत्व देना चाहिए। हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगनी चाहिए और जब हम परमेश्वर से विजडम मांगते हैं, बुद्धि मांगते हैं ना, तो वो हमें सही रास्ता दिखाता है। यही एक वजह थी सैमसन की, शिमशोन की, कि उसे खुद पर नाज था, अपने शरीर पर नाज था, अपनी बुद्धि पर नाज था। वो सोचता था मैं जो कर रहा हूँ सही है, लेकिन एक बार वो प्रेयर करने बैठता और उससे बुद्धि मांगता तो वो उसे समझ देता कि कहाँ पर वो गलत है और वो सही रास्ता चुनता। तो ही वॉज द ओनली मैन जिसने डेथ को गॉड से मांगा और उसकी जो डेथ है वो भी गॉड के लोगों के काम आई और उसके दुश्मनों का अंत हुआ। इसीलिए गॉड ने उसकी प्रेयर को सुना। तो हमें एक रास्ते पर चलिए और सही और गलत लोगों को पहचानना सीखिए। जो लोग बार बार आपको धोखा दे रहे हैं, आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो एटलीस्ट
उनको पहचानना तो आना ही चाहिए। प्रेज द लॉर्ड।